मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। यीशु ख्रिस्त जी उठा, सचमुच वो जी उठा। आइए ख्रिस्त पुनरुत्थान दिवस की आराधना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम छोटी प्रार्थना करने में करेंगी अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती जया कोलंडाई। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जया कैवर्थ है और मुझे प्रभु में आए लगभग 8 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे आराधना शुरू करने से पहले। सर्वशक्तिमान परम प्रधान परम पवित्र परमेश्वर पिता, बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको हृदय से हम धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपकी आराधना करने के लिए आज के दिन एकत्रित हो सके पिता। इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज की इस आराधना में आप आदि और अंत होना प्रभु जी, अगुवाई और मार्गदर्शन करना पिता, ताकि जिन भाई बहनों को संदेश और प्रेयर के लिए कहा गया प्रभु जी होने देना प्रभु। जो भी संदेश देते हैं, प्रेयर करते हैं पिता, हर एक उनके कामों में प्रभु आप आशीष देना कि वह आत्मा और सच्चाई से होकर बोले। और पिता परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। और पिता जितने भाई बहन सुनते हैं प्रभु, तो दया कर उन्हें भी आशीष दे कि वे मन लगाकर सुने आत्मा की अगुवाई में, और पिता प्रेम में और आपके वचन में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु कि जैसे तो क्रूस पर प्रभु अपने आप को बलिदान किया हमें जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए पिता, और आज के दिन प्रभु तू जी उठा पिता परमेश्वर, जिसको हम पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाते हैं प्रभु जी। दया कर पिता कि जैसे आप जी उठे और पूरी पृथ्वी के लोगों के जीवन को रोशन किया पिता परमेश्वर, एक आशा एक उम्मीद को जगाया प्रभु जी, तो दया कर पिता हम भी किसी के मरे हुए जीवन में एक उम्मीद और एक आशा को लेकर आने वाले बन सके पिता। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, वरन एक उम्मीद और एक आशा की किरण बन सके प्रभु जी, और हम खुद बचे और दूसरों को बचाने वाले बने प्रभु। हमें ऐसी दया, ऐसी हम पर अनुग्रह कर, और आपसे प्रेम करें और आपके डर भय में चले, और केवल बातों से नहीं खुदा बाप, वरन अपने चाल चलन के द्वारा हम आपके पहचान में होकर आगे बढ़ सके प्रभु जी, और अपने चाल चलन में आपको दिखा सके। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की आराधना में प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, और हर एक बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। आप बढ़े हम घटे। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त पुनरुत्थान दिवस विजय दिवस के अवसर पर स्तुति के गीत व हमन गाना गाबुन पुस्तक से गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। आइए प्रभु की महिमा में एक कोरस गा लेंगे। वो जीवित वो जीवित वो जीवित है सदा, स्तुति के गीत से 185 नंबर का गीत, और इसको अंग्रेजी में भी हम गाएंगे। वो जीवित है सदा, मेरा
आइए हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यूहन्ना 11:25 और 26। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 62 नंबर। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। आपनी नित दुख लाज उठाई, प्राण दियो बलिहारी। प्राण दियो बलिहारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। तीन दिना जब यीशु होवे, तीजे दिवस निहारी। तीजे दिवस निहारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। रात समय रविवार दिना में श्राप निवासा छारी। श्राप निवासा छारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। घोर सवेरे घोर मरण का थोड़ा बंधन भारी। थोड़ा बंधन भारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। हार गयो शैतान निवल हो, पायो राज अपारी। पायो राज अपारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। संत पवित्र तुरंत सरग मो, मंगल सुर उच्चारी। मंगल सुर उच्चारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। बासर जग प्रकाशक यीशु, आश्रित करुण स्थाई। आश्रित करुण स्थाई। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा, जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु, जय जयकारी। परमेश्वर का वचन पढ़ने से बढ़ सके हमारी परमेश्वर से नज़दीकियाँ। उत्तरवादी पाठ पढ़ने आ रही हैं बहन शशि कमलेश व भाई अजीत कस्तूरिया।
आइए हम पवित्र शास्त्र से पढ़ लेंगे उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय पहले पद से लेकर 20वें पद तक। इनके साथ हम सब भी पढ़ लेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 6 वर्ष हो गया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि कमलेश है। विश्वासी मंदिर आते हुए 2 साल हो चुके हैं। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पहले पद से 20 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद बहन के साथ आप सब लोग। सप्त के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। और देखो, एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतर कर आया और पत्थर को अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पहरुए उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहाँ वह पड़ा हुआ था। उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को यह समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। तब देखो, यीशु उनसे मिला और उन्हें नमस्कार कहा। वे उसके पास आई और उन्होंने उसके पैर पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को चले जाएं, और वहाँ वे मुझे देखेंगे। वे मार्ग ही में थी कि देखो, पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि राज्यपाल के कानों तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। उन्होंने रुपये लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था। और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन।
जैसा है हमारे विश्वासी मंदिर का चलन, आइए शपथ की मुद्रा में बोले हम सब विश्वास वचन। आइए हम विश्वास वचन बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। परमेश्वर के प्रेम की नहीं कर सकते हैं हम कल्पना, कलीसियाई प्रार्थना करने आ रही हैं सह संचालिका डॉक्टर दीदी अल्पना। जिसने मिटा दिया हमारे जीवन का अंधेरा घना, आइए उस परमेश्वर से करें प्रार्थना। मृत्यु का बंधन तोड़ने वाले यीशु मसीहा के जयवंत नाम से परमपिता परमेश्वर आपके पास आते हैं। हम बहुत आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन का पहला पहर लेकर आ गया हमारे लिए एक खुश खबर कि टूट गई रोमी राज की मुहर और खाली हो गई सबसे सुरक्षित कब्र, क्योंकि आप जी उठे। और प्रभु, आपने हमसे भी कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। पिता, हम सच में पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आज इस महामारी के मध्य में भी हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु जी। और इस ऑनलाइन माध्यम से हम आपकी आराधना में शामिल हो सकते हैं। भले ही प्रभु जी हम दूर हैं, परंतु आत्मा में हम आपकी आराधना में करीब आ सकते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज पूरे संसार में प्रभु एक खुशी की लहर है, क्योंकि सारा संसार जानता है कि यीशु मसीह जी उठे और ये पुनरुत्थान दिवस का दिन है, एक विजय दिवस है प्रभु जी, जब आपने मृत्यु को हरा दिया है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी प्रभु आपके इस पुनरुत्थान दिवस की आराधना होती है, प्रभु जी आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो, और प्रभु जी लोग आनंद से आपकी जय जयकार कर सकें, और प्रभु जी इस पृथ्वी की जय जयकार और महिमा स्वर्ग तक पहुँच सके। पिता परमेश्वर, आज पूरे विश्व में महामारी के कारण भय व्याप्त है, पर प्रभु जी हमें आपकी जय प्राप्त है पिता। इसलिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी, जो लोग आज भी अंधकार में बैठे हैं उन तक हम आनंद का सुसमाचार लेकर, जीवन का सुसमाचार लेकर पहुंच सकें प्रभु जी, और उन भटकी हुई आत्माओं को भी आपसे मिला सकें प्रभु जी। उन अंधकार में खोई हुई आत्माओं को उजाले में ला सकें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे भी हमारे साथ आनंद करें।
हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने आपको नहीं चुना, परंतु आपने हमको चुन लिया पिता परमेश्वर, और एक बड़ी जिम्मेदारी आपने हमको सौंपी है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं पिता, हम सभी विश्वासी मंदिर परिवार के लिए प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर ये परिवार बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है प्रभु जी। न केवल बिलासपुर में विश्वासी मंदिर और मसीहा मंदिर हैं, परंतु हमारी अनेक ग्रामीण कलीसियाएँ हैं प्रभु जी, और हम सब के सब पिता परमेश्वर आत्मा में एक होकर आनंदित रह सकते हैं। और इसलिए पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु जी आप हर एक के मन में उत्साह को भरिए प्रभु जी। जितने हमारे आचार्य, सहायक आचार्य, सह सहायक आचार्य इस कार्य में लगे हुए हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर एक एक आत्मा तक जाकर आपके सुसमाचार को सुनाते हैं प्रभु जी, उन सबों को आप व्यक्तिगत रूप से आशीषित कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं विशेष करके विश्वासी मंदिर के संचालक जी के लिए प्रभु जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर तन मन धन लगाकर इस कलीसिया को खड़ी किया, और प्रभु जी ये कलीसिया आज एक ऊंचाई पर पहुंची है क्योंकि पिता परमेश्वर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे संचालक मंडल को आप ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि इस कलीसिया को प्रभु जी आपकी एक स्वर्गीय कलीसिया बना सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं। बीते दिनों में प्रभु जी हमारे कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पर पिता परमेश्वर कुछ हमारे विश्वासी भाई एक्सीडेंट के कारण प्रभु में सो गए। प्रभु जी, ऐसे शोकित परिवारों को प्रभु जी आप अपनी शांति दीजिए। मोतिमपुर में, सरसेनी में पिता परमेश्वर ये परिवार हैं प्रभु जी, आपका आनंद और आपका हर्ष इन परिवारों में रह सके, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, उन सबों को आप चंगाई दीजिए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से प्रभावित है, आप दूर करिए दुष्ट आत्मा को प्रभु जी। यदि किसी के घर में पारिवारिक कलह है, आर्थिक समस्या है, और भी अन्य प्रकार की समस्याएं आपके समक्ष लाते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हर जन आज के दिन आनंदित हो सके और आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं उन संस्थाओं के लिए भी प्रभु जी जो आपके नाम के प्रचार के कार्य में, आपकी राज की बढ़ती में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। चाहे ट्रैक्ट्स और बाइबल छापने के द्वारा है, चाहे पिता परमेश्वर रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से प्रभु जी वो आपका प्रचार करते हैं। पिता, ऐसी सारी संस्थाओं को आप आशीषित कीजिए, और प्रभु जी उनके अगुओं को भी आप अद्भुत ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि अपनी कलीसियाओं को आगे बढ़ा सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी मंदिर के अलग अलग घटकों के लिए, महिला सभा के लिए, बच्चों के मध्य जो संडे स्कूल की सेवा की जाती है पिता परमेश्वर, प्रभु जी सारी सेवाओं को आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना और विनती करते हैं पिता कि हमारे मंदिर में प्रभु जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं पिता परमेश्वर, जैसे कि बाहर का शेड बनाना है, जनरेटर खरीदा जाना है, एक बड़ी पुलपिट बनकर तैयार हो सकी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रभु जी जो धन राशि चाहिए प्रभु जी, वो आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि और भी व्यापक रूप से प्रभु जी हम आपकी आराधना कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना में पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे मध्य में संदेश होता है, प्रार्थनाएं की जाती है, गवाहियाँ दी जाती हैं, गीत संगीत के माध्यम से हम आपकी स्तुति करते हैं, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी जो कुछ हम सुनते हैं उसे समझ सकें, और जो समझते हैं उसके अनुसार आचरण करने वाले बन सकें। अपना समर्पण आपके हाथों में करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। कैसे मुर्दों में से जी उठकर यीशु मसीह ने फहराया विजय पताका। सह संचालक श्री आशीष जलाल जी संदेश लेकर
आ रहे हैं करने धमाका। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से क्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस पे आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पूरे परिवार की ओर से क्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का कलाम जहां से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है वह मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 उसकी पहली 10 आयतें, जहाँ पे खुदा का कलाम इस प्रकार से बयान करता है। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद अपने कलाम पर बहुत आयत की आशीष हम सबको दे। हाँ मेरे प्रियो, आज क्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस है। निश्चय खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, और जिंदा होने के बाद में सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटियों को दर्शन दिए, और इन बेटियों के नाम है मरियम और मरियम मगदलीनी। ऐसी क्या खासियत थी बेटी मरियम मगदलीनी के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले उन्हें दर्शन दिए। इन्हीं बातों को जानेंगे मेरे प्रियो, और जानेंगे कि क्या मरियम मगदलीनी की वो बातें जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिए आपकी मेरी जिंदगी के अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। तो सबसे पहली बात, मरियम मगदलीनी के जीवन और उसके दिल में धन्यवाद था, और वह खुदावन यीशु मसीह के कारण आनंदित थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर बड़ा उपकार किया था। किस पर? मरियम मगदलीनी के ऊपर। वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ 7 दुष्ट आत्माओं से उसको मुक्ति दिलाई थी, परंतु उसे उद्धार भी दिया था। उसे पापों की क्षमा दी गई थी, उसे नया जीवन दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ना सिर्फ शारीरिक चंगाई दी थी, परंतु आत्मिक चंगाई भी दी थी। प्रभु यीशु मसीह के इस उपकार के प्रति मरियम हमेशा आनंदित और धन्यवादित बनी रहती थी। मरकुस 15:40-41 में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की राह पे ले जाया जा रहा था, तो ये स्त्रियां भी उसके पीछे पीछे चल रही थीं, जो उसकी सेवा टहल किया करती थीं। इन स्त्रियों में मरियम मगदलीनी का वर्णन भी है। वह कलवरी की राह पर प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, क्योंकि वह उसके प्रति धन्यवादित थी। यूहन्ना 19:25 में हम देखते हैं, क्रूस के पास जहां यीशु की माता मरियम खड़ी थी, वहीं उसके साथ मरियम मगदलीनी भी खड़ी थी। जब चेले भाग गए थे, जब चेलों का विश्वास समाप्त हो गया था, तब पतरस जैसे लोग मुकर गए थे, तब मरियम मगदलीनी क्रूस के पास यीशु मसीह के पास उस समय भी खड़ी थी। मत्ती 27:61 में हम पाते हैं कि मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह की कब्र के पास बैठी हुई थी। वह कब्र जिसमें प्रभु यीशु मसीह को दफन किया जाना था, उस कब्र के पास मरियम मगदलीनी बैठी हुई थी। उसका कोई बहुत बड़ा संदेश हमको सुनने में नहीं आता है, ना ही उन्होंने यीशु मसीह के नाम से कोई बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे, ना ही उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के नाम से बहुत स्तुति महिमा तारीफ की थी, परंतु उसके जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे उसके चलने के द्वारा, उसकी सेवा के द्वारा, कलवरी की राह पर यीशु के साथ चलने के द्वारा, क्रूस के नीचे खड़े रहने के द्वारा और कब्र पर बैठे रहने के द्वारा, मरियम मगदलीनी ने अपना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया।
हाँ मेरे प्रियो खुदावन के लोगों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर बहुत से उपकार करता है। उसने हमारे जीवनों में बहुत से ऐसे उपकार किए हैं जिनके योग्य हम नहीं थे। हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर उसने हमें आशीष दी है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमको कठिनाइयों से उबारा है, उसने हमें नया जीवन दिया है, उद्धार दिया है और मृत्यु के बाद अनंत जीवन की आशीष दी है। परंतु क्या हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवादित हैं? क्या हमारा यह धन्यवाद मात्र हमारे शब्दों तक ही सीमित है, या हम अपने जीवन के कार्यों, व्यवहार, आचरण और आज्ञाकारिता से हम धन्यवाद को प्रकट करते हैं? बाइबल में हम पाते हैं कि 10 कोढ़ी थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। उनमें से एक कोढ़ी लौट कर आता है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। चंगाई तो 10 ने पाई थी, शुद्ध तो 10 हुए थे, परंतु एक है जो उसके एहसान को मानता है, एक है जो धन्यवादित है। यदि आज भी हम संसार को देखें तो स्थिति वही की वही है। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना चाहिए। खुदा उनके लोगों, ये धन्यवाद निरंतर हमारे जीवनों से, हमारे शब्दों से, हमारे आचार व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाओं से दिखना चाहिए। अपने जीवन में कितना समय हम व्यर्थ की आलोचनाओं में खत्म कर देते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, एक दूसरे पे छीटा कसी करते हैं, एक दूसरे की कमियों को निकालते रहते हैं, उन कमियों के को लेकर पीछे वाद विवाद करते रहते हैं। परंतु ऐसा समय कितना होता है जब हम वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम अपने जीवन से, अपने शब्दों से और अपनी प्रार्थनाओं से, आज्ञाकारिता से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो हमारा भी जीवन मरियम मगदलिनी की तरह आनंदित और धन्यवादित होता चला जाता है। दूसरी बात मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी के जीवन में समस्याओं के बावजूद विश्वास कमजोर नहीं हुआ था। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में हम पाते हैं कि मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की कब्र के पास तीसरे दिन जा रही थीं ताकि उसकी देह पे सुगंधित वस्तुएं मल सकें। वे चर्चा कर रही थीं कि वहां पर जो एक बहुत बड़ा पत्थर है उसे कौन लुढ़काएगा। वे जानती थी कि कब्र के द्वार पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ है। वे जानती थी कि वहां पे रोमी सम्राट ने अपने सैनिकों को लगा के रखा है। वे जानती थी कि एक बड़ी मोहर उस पत्थर पे लगी है, परंतु फिर भी उनके हृदय में विश्वास था। वे उस कब्र की ओर जा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम दिखा सकें। उन्हें मालूम था कि पत्थर बहुत बड़ा है और उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि पत्थर को हिला सकें, फिर भी वे जा रही थी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करती थी। हमारे जीवन में भी ऐसे पत्थर आते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ये पत्थर ना आए हों। हमारे जीवन में समस्याओं के पत्थर आते हैं, हमारे जीवनों में चिंताओं के पत्थर आते हैं, हमारे जीवन में बीमारियों के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में अपने प्रियों की मृत्यु के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में अनिश्चितकालीन भविष्य के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में डर भय के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में असुरक्षा की भावना के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में आलोचनाओं के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में अपमान के पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में घर की जिम्मेदारियों के पत्थर होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम चिंता करते हैं कि इन पत्थरों को कैसे हटाएंगे। ये पत्थर बहुत बड़े हैं और हम इन पत्थरों के आगे बौने दिखाई देते हैं। हम बहुत छोटे हैं, हम इन पत्थरों को कैसे हटाएंगे। परंतु मसीही जीवन और मसीही विश्वास यह है कि हम पत्थरों को हटाने की क्षमता नहीं रखते, परंतु हम उस राह पे बढ़ते चले जाएं, हम अपना प्रयास करते चले जाएं, असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में लगे रहें। जब हम मसीह विश्वास की राह पे आगे बढ़ते हैं तो ये पत्थर परमेश्वर अपनी दया से हटाता चला जाता है। जब इजरायली मिस्र की बंधुआई से निकले तो उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी जिनको मारने को तैयार थी। वह लाल समुद्र कैसे पार होगा? परंतु वहां परमेश्वर की सामर्थ्य थी जिसने कहा तुम समुद्र में उतरो। समुद्र 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर पे उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है
और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता जाता है। यह परमेश्वर के वचन में उसकी प्रतिज्ञा है। मरियम मगदलिनी के जीवन में बाधाओं के बावजूद विश्वास था। यह विश्वास उसके जीवन में था और वह विश्वास के रास्ते में चल रही थी। तीसरा और अंतिम पॉइंट, सब प्रकार की निराशाओं के बावजूद भी उसके हृदय में प्रेम था। हाँ मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी के हृदय में कलवरी की राह पे धन्यवाद था। बाधाओं के बावजूद विश्वास था और निराशाओं के बावजूद वह खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत करती थी। विचार कीजिए मेरे प्रियो कि मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह की कब्र के पास में खड़ी हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये टाइम आपकी मेरी जिंदगी के अंदर आता है। हम जब अपने प्रियो को खो देते हैं, हम अपने बच्चों को खो देते हैं, हम अपने पिता को खो देते हैं, हम अपनी माताओं को खो देते हैं, उस वक्त हम उनकी कब्र के सामने खड़े होते हैं। हम बहुत भावुक होते हैं। उन कब्रों के सामने हम फूल चढ़ाते हैं। उस कब्र की मिट्टी में आपको कोई विश्वास नहीं होता, मुझे कोई विश्वास नहीं होता, हम सबको कोई विश्वास नहीं होता। उस कब्र की मिट्टी से आपको और मुझको कोई आशा नहीं होती है, परंतु ये प्रेम है जिसकी वजह से आप और मैं वहां खड़े होते हैं। यही बात है, हाँ मेरे प्रियो, यही बात है कि मृत्यु भी प्रेम को, मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। जब जीवन से विश्वास खत्म हो जाता है खुदा उनके लोगों, जब आशा खत्म हो जाती है और यदि हमारे हृदय में प्रेम बचा रहता है, तो समय के साथ वही प्रेम का बीज विश्वास को पैदा करता है। यही प्रेम का बीज आशा को पैदा करता है। यही मसीही जीवन का संदेश है। उस कब्र के पास प्रेम के कारण मरियम मगदलिनी खड़ी थी। प्रेम के विषय में जितना कहा जाए वह कम है। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में पौलुस कहता है, कोई ऐसी बात है जो स्वर्गदूतों की बोली बोलने से उत्तम है? कोई ऐसी बात है जो भविष्यवाणियां करने और स्वप्न देखने और भविष्य की बातों को करने से ज्यादा उत्तम है? कोई ऐसी बात है जो दुनिया के सारे भेदों से बढ़कर है? कोई ऐसी बात है जो सारे संसार के ज्ञान से बढ़कर है? कोई ऐसी बात है जो विश्वास से भी बढ़कर है? जबकि विश्वास भी ऐसा हो कि पहाड़ों को हटाने की क्षमता रखता हो। कोई ऐसी बात है जो त्याग से भी बढ़कर है। इन सारी बातों से बढ़कर एक बात है और वह है प्रेम, मोहब्बत। मात्र शब्दों तक मरियम मगदलिनी का यह प्रेम सीमित नहीं था मेरे प्रियो, क्योंकि उसमें कोई बहुत भारी संदेश नहीं दिया था, कोई बड़े नारे नहीं लगाए थे, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने नहीं कही थी, परंतु लिखा है वह यीशु के साथ साथ थी। वह यीशु की सेवा टहल करती थी और अंतिम समय तक वह क्रूस के पास खड़ी रही। मरियम मगदलिनी कब्र पर इस आशा से नहीं गई थी कि उसको जीवित प्रभु यीशु मसीह मिल जाएगा, परंतु वह प्रेम था जो उसे उस कब्र के पास ले गया। मरियम मगदलिनी का प्रेम मात्र होठों तक सीमित नहीं था मेरे प्रियो। उसका प्रेम उसके जीवन, उसके कार्यों, उसकी सेवकाई में, उसकी आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। खुदावन के लोगों, क्या हमारे जीवन के कार्य परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास दर्शाते हैं? बातें पर्याप्त नहीं हैं, शब्द पर्याप्त नहीं हैं, जीवन में काम होना चाहिए जिनसे धन्यवाद प्रकट हो, जिससे प्रेम प्रकट हो, जिससे विश्वास प्रकट हो। अक्सर हम अपने जीवनों में भी पाते हैं कि राह में बड़े बड़े पत्थर हैं, हम नहीं जानते कि इन पत्थरों को कैसे हटाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन और उसके मार्ग पर यदि हम चलते चले जाएं तो परमेश्वर इन बड़े बड़े पत्थरों को हटाएगा। आपको लगेगा सारे दरवाजे बंद हैं, परंतु कोई खिड़की का पट खुला होगा। यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हाँ मेरे लोगों, खुदावंद के लोगों, विश्वासियों, कितनी बार हम भी मरियम मगदलिनी के समान अपने आप को कब्र पे खड़ा हुआ महसूस करते हैं, जहां जीवन में कोई आशा नहीं है, जहां जीवन में कोई विश्वास नहीं है।
परंतु यदि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बना हुआ है तो वह प्रेम विश्वास को पुनर्जीवित करता है, आशा को भी जिंदा कर देता है। क्या समस्याओं के बावजूद भी हमारा विश्वास दृढ़ है? क्या जीवन की निराशाओं के बाद भी हमारा प्रेम पहले के जैसा है? इसलिए रोमियो 8:38 में पौलुस बड़ी ही दृढ़ता और बड़े ही विश्वास के साथ में लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। काश खुदावन के लोगों, मेरे प्रियो, हम भी मरियम मगदलिनी के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें। जिस प्रकार मरियम मगदलिनी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रेम किया और यीशु मसीह के संग में साथ में बनी रही और खुदावन का आनंद उसके दिलों के अंदर राज करने पाया। जब मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह का दर्शन हो जाता है, जिंदा यीशु मसीह का दर्शन हो जाता है, तो वो सबसे पहला कर्तव्य ये समझती हैं कि वे जाएं और दूसरों को गवाही दें, वे जाएं और दूसरों को जिंदा खुदा के बारे में बताएं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हाँ मेरे प्रियो खुदावन के लोगों, जिन लोगों को खुदावन यीशु मसीह का अनुभव हो जाता है, जिन लोगों को खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता और वह उस आदेश को मानता है कि जाकर कहो कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और यीशु मसीह की ये शब्द उसके कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं कि जाकर कहो कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, हम इस बात का उदाहरण अपने मंदिर के संचालक मिस्टर जयस लाल के रूप में देखते हैं, जिनके कानों में खुदावन यीशु मसीह हमेशा एक बात को कहते रहते हैं, जाकर कहो, और वे हमेशा खुदावन के काम को करने के तैयार रहते हैं, आत्माओं को बचाने के तैयार रहते हैं और अपनी जिंदगी से, अपने जीवन की गवाही से इस बात को बताते रहते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह की क्रूस के नीचे खड़े होते हैं, जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो खुदावन की शांति, उसका अनुग्रह आपकी मेरी जिंदगी के अंदर बहुत आयत से पाया जाता है। सो खुदा करे कि कृष्ण पुनरुत्थान दिवस आप सबके लिए मंगलमय हो और आप सब लोग जीवन के अंतिम समय तक खुदावन के नाम की गवाही बड़े ही जिंदा दिली के साथ में देते रहें कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हाँ, वो जी उठा है, निश्चय वह जी उठा है। खुदावन आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सुंदर संदेश देने के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। इस समय में हम एक छोटी कविता सुन लेंगे बहन विजय लक्ष्मी जाटवर से, जो रायपुर से हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय लक्ष्मी जाटवर है। मैं रायपुर में रहती हूँ। मुझे प्रभु में आए 4 वर्ष हो गए हैं और मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ, जो कि मेरी खुद की लिखी हुई है। सूली पर चढ़ाकर खुद को वचन पिता का पूरा किया, कितना करता है प्रेम वो हमसे, प्रभु ने हमको बता दिया। मार खाए, कोड़े खाए, कांटों का मुकुट सिर पर लिया, जिन्होंने मारे कोड़े उसको, पाप उनका भी क्षमा किया। क्रूस उठाकर चला वो खुद का, लहू भी अपना बहा दिया। मृतक में से जी उठूंगा, कहा था प्रभु ने, और अपने इस वचन के वादे को पूरा किया। पुनरुत्थान दिवस की आप सबको बधाई हो और प्रत्येक बातों में मेरे प्रभु की बड़ाई हो।
और प्रत्येक बातों में मेरे प्रभु की बड़ाई हो। आप सबको जय मसीह की। जब परमेश्वर ने दिया है हमें सब कुछ सेंत मेंत, तो आइए हम भी दे परमेश्वर को सब प्रेम भेंट। आइए हम अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा में एक गीत गा लेंगे। भेंट के लिए प्रार्थना करेंगी। जिनके जीवन के हैं यीशु मसीहा नायक, भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक। आइए हम प्रभु की महिमा में एक और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 63 नंबर, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। 63 नंबर। ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राज
के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के रचयिता हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के पवित्र दिन पिता परमेश्वर हम सब भाई बहन मिलकर ऑनलाइन आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी कि पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मारा गया, गाड़ा गया प्रभु, और तीसरे दिन पिता परमेश्वर वो मृतकों में से जी उठे प्रभु। इसी खुशी को पिता परमेश्वर हम सब मनाने के लिए एकत्रित हुए प्रभु। इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस महामारी में भी प्रभु जी आपने हम सबों को सुरक्षित और भला चंगा रखा है प्यारे प्रभु। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें बहुत से आशीषों से नवाजा है प्रभु जी। उन्हीं आशीषों में से कुछ छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के निकट लाए हैं प्यारे प्रभु। इसे आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्रभु। और ये जो भेंट है पिता परमेश्वर आपके महिमा के कार्यों में, आपके सुसमाचार प्रचार में खर्च किया जा सके प्रभु, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। और कुछ अंश पिता परमेश्वर हम अपने पास रखा है पिता परमेश्वर, उसे भी खर्च करने की प्रभु आप हमें सुबुद्धि दीजिए प्रभु जी। जिन हाथों ने भेंट चढ़ाई है पिताजी, उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों और एवं उनकी योजनाओं पर प्रभु जी आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जिन्होंने पिता परमेश्वर विशेष भेंट चढ़ाई हो प्रभु, चाहे वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो या शादी की सालगिरह में हो पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर प्रभु जी विशेष चंगाई पाई हो, या दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला हो प्रभु जी, या नौकरी, किसी भी प्रकार की खुशी में पिता परमेश्वर जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके पिता परमेश्वर। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए प्रभु, और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को हम समझ सकें पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। और इससे बढ़कर भी प्रभु जी हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सकें प्यारे प्रभु, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन्हें पिता परमेश्वर वचन रूपी बीज को बोने के लिए दिया गया प्रभु जी, उनके संग और साथ होइए प्रभु, उनकी आत्मा में होकर प्रभु जी आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। शेष आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, अपने देह प्राण आत्मा का समर्पण आपके हाथों में करते हुए, इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कोविड-19 में रखे सावधानी सूचना से अवगत कराने आ रहे हैं मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। कोरोना महामारी के तेज़ी से फैलने की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री सारांश मित्तल ने सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जिनमें लोग एकत्रित होते हैं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि हमने अपने दुख भोग सप्ताह गुड फ्राइडे का छपा हुआ कार्यक्रम पूर्व में ही वितरित कर दिया था, जिसके अनुसार सभी सभाएं होनी थी, किंतु ताज़ा स्थिति के अनुसार एवं कलेक्टर महोदय के आदेशों के परिपालन में वे सभी कार्यक्रम आगामी सूचना तक स्थगित किए जाते हैं। हमारी आराधना एवं कार्यक्रम विधिवत व्हाट्सएप पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक ऑनलाइन ही जारी रहेंगे। धन्यवाद। आइए आप लोगों को 11/4/2021 रविवारी आराधना की सूचना से अवगत करा दूं।
आरंभ की प्रार्थना श्रीमती मीना सूर्यवंशी जो गनियारी से हैं। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 1 से 26 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी और उत्तर देंगे भाई प्रियांशु पटनायक। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। कलिसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य विमलेश राव भोसले जी। और इसके बाद हम 2 संदेश सुनेंगे। जो पहला संदेश है हमारे सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, और दूसरा संदेश है डॉक्टर कुमारी आस्था तिमोथी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य रामायण कैवर्त करेंगे और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य राजकुमार निषाद करेंगे और हम सह संचालक श्री आशीष जलाल की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर कराते हैं जो बाइबिल अध्ययन, जो बताते हैं वचन का दर्शन और प्रकाशन, ऐसे संचालक जी को करते हैं आज हम नमन। अवसर होगा मंदिर के संचालक जी को हमें मुख्य संदेश से अनुग्रहित करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसके ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस के पर्व पर हम सब एक बार फिर से उसके वचनों को मनन कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, आज का दिन है जबकि हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो एक कहता है ख्रीष्ट जी उठा है, तो दूसरा जवाब देता है सचमुच वह जी उठा है। सो क्राइस्ट इज द रीजन, इंडीड ही इज द रीजन। सो मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान दिवस है और 4/4/21 आज की तारीख है। और इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़े हैं, मैं एक पुरानी कविता को याद करता हूँ जो चंद पंक्ति की है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में अगर मेरी आज के संदेश को बहन अल्पना राम या बहन अर्चना दास सुन रहे हैं या कोई इसकी आगे पंक्तियाँ लिख सकता है तो निश्चित रूप से लिखने का प्रयास करें ताकि ये गीत पूरा हो सके। और आज के लिए बहुत पहले मैंने लिखा था और उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहती हवाएं, कहती घटाएं, कहती हवाएं, कहती घटाएं, आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएं, आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएं। कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, मेरा मसीहा जिंदा हुआ है। कहती हवाएं, कहती घटाएं, आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएं, आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएं। सो मेरे प्रियो, आज खुशियों का दिन है। हमारे विश्वास का आधार इस बात पर है कि ख्रीष्ट मृतकों में से जी उठा। आज मृत्यु पर विजय है का दिन है, अनंत जीवन का दिन है। मोक्ष पाने के लिए संसार में क्या 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 उपाय किए जाते हैं और हमारे सामने यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठ करके हमें मोक्ष दिलाया है। सो आज के पाठ को अपन पढ़ने जा रहे हैं और मैं स्मरण करता हूँ कि पिछले समय में जबकि यीशु अपन पिछले हफ्तों में मनन करते रहे कि कैसे यीशु गधी पर सवार होकर यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर की सफाई किया और जितने धार्मिक हुए थे उनको फटकार भी लगाई। सो जो यरूशलेम मंदिर में मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का घर बना दिया है, इस प्रकार की बातें जो उसने किया था। और उसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि सब ने मिल करके उसके विरोध में षड्यंत्र किया और उसको क्रूस पर लटका दिया और उस 7 वाणियों पर भी अपन ने मनन किया। और आज सारा सस्पेंस खत्म हो गया। कल तक ये था कि पता नहीं क्या होगा और
सबने जान लिया कि नहीं, जो हमारा परमेश्वर है, हमारा ईश्वर, उसने हमारे लिए हमसे जो प्रेम किया है और हमारे लिए जो यीशु मसीह को दिया है, और वो मृत्यु में से विजय दिखा दिया है। और मेरे प्रियो, हम भी इसीलिए आज भी जो हम हियाव बांधते हैं और निडर होकर काम करते हैं, मृत्यु से नहीं डरते। हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, वध होने वाले भेड़ों के नहीं गिने गए, परंतु इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि हम निश्चय जानते हैं न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। सो इतने हियाव के साथ जब हम इस वचन को बोलते हैं, वो आज के इस पुनरुत्थान के कारण से ही है। सो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं अब मत्ती 28 आज का उत्तरार्धी पाठ में से, और 1 से 20। सो मेरे साथ आप खोल लेंगे। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मेरे भाइयों, मैं ये सोचता हूँ कि स्त्रियां पहले क्यों आई। अपन आजकल व्यवहारिक में बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, तो परमेश्वर ने भी लेडीज फर्स्ट कहा, स्त्रियों को पहले मौका दे दिया। और मेरे प्रियो, हम भी बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें हम लेडीज फर्स्ट करके उनको मौका देते हैं, परंतु जब रिस्क की बात आती है और जहाँ पर डर भी है, रोमी सैनिक बैठे हुए हैं, पता नहीं वो कैसा व्यवहार करेंगे, सवेरे क्या स्थिति है, ज़्यादा जिज्ञासा, ज़्यादा धार्मिकता स्त्रियों में ही पाई जाती है। और उनको ये पहला अवसर मिला कि यीशु मसीह का दर्शन वो कर सके। सो मेरे प्रियो, हम भी हमेशा ये सोचे, मैं पुरुष होने के नाते सोचता हूँ कि स्त्रियों से पहले हम क्यों नहीं जा सकते। क्या स्त्रियां हमको इसी तरह परास्त करती रहेंगी? और यदि हमारे मंदिर की बात करें, जो हम जानते सो कहते हैं, तो मेरी सह संचालिका बनने के लिए लेडीज फर्स्ट हो गई और पुरुष पीछे हो गए, और उनमें कई किस्म के संदेह, कई किस्म के क्वेश्चन, कई किस्म के आर्गुमेंट, बहस, ये सब बातें आज भी जिंदा है। परंतु मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया स्त्रियां ये कह सकती हैं, हम जो जानती सो कहती हैं। आगे उन्होंने कहा हम जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, और जाके उन्होंने चेलों को वही चीज़ बताई कि हमने देखा है। सो मेरे प्रियो, हम पुरुष लोग के लिए भी एक चैलेंज है कि हम लोग भी अपनी आँख से पहले देखें और पहले जाके सुसमाचार सुनाएं। अब अपन आ रहे हैं दूसरे पद, और देखो एक बड़ा भूइंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत के विषय में दूसरे और 5वें पद में लिखा है, मैं 5वां पद भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। ये स्वर्गदूत इतना शक्तिशाली स्वर्ग से आके बैठ गया, और स्वर्ग से काहे से आया हो? हवाई जहाज से या क्या रॉकेट था? मेरे प्रियो, उसके लिए क्या था स्वर्ग से नीचे उतरना? उसके पंख में कौन कौन सी मशीनें लगी होंगी। और हम जब जाते हैं विदेश भ्रमण के लिए, तो ये देख लीजिए वो स्वर्ग भ्रमण करके आया हुआ स्वर्गदूत है, और उसने कहा डरो मत। आज हमारे सामने इन दो शक्तियों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर 1 कुरिन्थियों 6:3 देखा जाए तो वहाँ पर लिखाया है कि क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों को न्याय करोगे। तो आज के समय में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप और मैं कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। और मैं तो मनोकामना पाले बैठा हूँ कि मरने के बाद प्रभु मैं भी उसी तरह से उसी इस पृथ्वी पे आऊँ और अपने लोगों को कहूँ डरो मत। कितने आनंद की बात होगी
क्योंकि जहाँ दुनिया सोचती है कि मर गए, सारी बातें खत्म हो गई, परंतु हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत से अधिकार उसने स्वर्गदूतों से ज़्यादा हमको दिया है। सो मेरे प्रियो, ये सब अपनी लंबी विवेचना की बातें हैं, पर मैं सारांश में कहते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। 90वें पद पर यहाँ पर लिखा है कि और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और यीशु ने भी उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। ये वही बात है जो मैं कह रहा था कि यीशु ने स्त्रियों को पहले दर्शन दे के कहा, जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ कि हम जो जानते सो कहते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर विश्वासी मंदिर को देखा जाए तो ये जो गवाही मेरे हार्ट अटैक की दी जाती है, क्या ये हर कोई दे सकता है? क्या सबको ये सुअवसर मिल सकता है कि इस प्रकार से वो गवाही लिखे? कि बड़े हर्ष की बात है कि मुझे 51 वर्ष की उम्र में 1 बजे दोपहर में हार्ट अटैक आया। अपने आप में मृत्यु का सामना करने का के लिए ये लाइन कैसी लगती है? और आप समझ सकते हैं कि आप और मैं कितने भाग्यशाली हैं जो आंख से देखी हुई बात करते हैं, और वे कितने दुर्भाग्यशाली हो सकते जो देख कर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। और संसार में तो बड़ी चर्चा है, यीशु की तो बड़ी चर्चा है, कहानियों में कह देना, मान लेना, हाँ उसने बताया, हाँ बाइबल में लिखा है, इसलिए हम मानते हैं। और वो मानना और ये मानना और मान कर उस पर विश्वास करना और विश्वास को फिर अपने पुख्ता करने के लिए प्रमाणित करना, कार्य करना, मृत्यु का सामना करना, ये अलग विश्वास है। आंख से ताया हुआ विश्वास कहना चाहिए, आंख से देखा हुआ विश्वास। और जब भी हम दुनिया भर की बात करते हैं तो कभी ऐसी सस्पेंसिव स्थिति आती है, हमारे प्रिय चीज की अचानक एक्सीडेंट हो गया, और जब हम दौड़ते चले जाते हैं तो अगला शंका करता है, संदेह करता है, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो सकता। और जब वो कहता है कि मैं अपनी आंख से देख कर आ रहा हूं, और इसीलिए कभी कभी आनंद करने के लिए मैं पूरी छत्तीसगढ़ी भाषा बोलता हूँ, क्योंकि आए दिन वहाँ पर भी होता रहता है हमारे बीच के वातावरण में। जब कहते हैं लोग, मैं अपन आँखी में देखे होगा भैया, तब तो पतिया पे। और हम कितने बेस्लाइड हो जाते हैं उन शिक्षित होकर अशिक्षितों से भी गैवीत हो जाते हैं, अपने विश्वास में कितने कमजोर हो जाते हैं। और ये हमारे विश्वासी मंदिर के लिए तो चैलेंज ही है, बाकी बाहर के लोगों के लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि आपने आंख से इन बातों को देखा है, परमेश्वर के सामर्थ के काम को देखा है, और उसका प्रमाण पत्र आपके सामने है। और अब बहुत बड़ी भीड़ भी धीरे धीरे विश्वास करती चली जा रही। और यहाँ पर देखिए, जब उस स्थिति में उसने यीशु मसीह को जब देखा तो पांव पकड़कर दंडवत किया। और कभी कभी इस बात का डिस्कशन होता है निर्गमन 20 में, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना और न उसे दंडवत करना। एक निर्गमन 20 1 से 5 तक आप पढ़ेंगे तो पूरे सारांश आप समझ सकते हैं। परंतु ये देखिए कि जब, और मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, मेरे संदेश बिल्कुल अलग होते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई जब मैं भी जाता हूँ विश्वासी मंदिर तो बहुत से लोग चरण छूते हैं और बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई अपने आप को जबरदस्ती देवता बनाते हैं और लोगों पर उसको मना नहीं करते। पर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जिसने मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा है तो वहाँ पर वो दंडवत को क्यों स्वीकार किया गया? आप इसके लिए भी यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं और कहेंगे वहाँ पे यीशु जिंदा हुआ था। मैं कहा यहाँ पर
मसीहा मेरे अंदर आके मुझको जिंदा किया। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो ताली बजाइए। अगर मसीहा नहीं होता तो क्या मैं हार्ट अटैक को फेस कर पाता? क्या मैं जिंदा हो पाता? क्या मैं जिंदा वापस आ जाता अस्पताल से? ये प्रश्न है मेरे प्रिय। हम जो जानते सो कहते हैं, दृढ़ता के साथ कहिए कि ख्रिस्त जी उठा है, सचमुच वह जी उठा है। और उसकी महिमा हमने सुना था, लेकिन संचालक के रूप में हमने यहाँ पर देखा है और हमने उसके प्रमाण पत्र को देखा है। अब आपको जिसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मजा करिए। मैं तो बड़ी नम्रता के साथ आप लोगों के सामने इस लाइन को कहूँगा मेरे प्रियो, कि पांव पकड़कर दंडवत जो किया मरिया मगदलीनी ने और दोनों बहनों ने, ये दोनों ने, तो यहाँ पर देखिए मसीहा के लिए ये दंडवत उचित होता है। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं यही 11 से लेकर के 15वां पद, मेरे साथ निकाल लेंगे मेरे प्रियो। 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। क्षमा करें, ये मैं 16वां पद आपके सामने पढ़ा, और मैं कहना चाहता था कि देखिए स्त्रियों को विश्वास में लाना बड़ा आसान होता है, सरल होता है, लेकिन पुरुषों को विश्वास में लाना बड़ा कठिन होता है। मेरे सामने भी ये स्थिति आई थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मुझको 16 साल हो रहे हैं तब बहुत से पुरुष भी विश्वास करने लगे हैं। और मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि मुझ पर विश्वास मत करिए, मैं तो बहुत साधारण सा इंसान हूँ। मैं तो अपने आप को बोलता हूँ कि मुझ तुच्छ प्राणी को, मुझे बहुत साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने क्यों चुना कि अपने राज की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाए। और आप जो इतने लोग मेरे साथ चलते हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि प्रभु के सामर्थ्य काम करती है, मुझ में काम कर रही है भी, और इसलिए मैं अब तक जिंदा हूँ, आप लोग के बीच में हूँ। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और यही चीज़ हम अपने 9 नंबर के बोर्ड में लिखे भी हैं कि भैया आप ऐसे ही उदाहरणों के साथ संदेश दीजिए। और इसीलिए 9 नंबर का बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको। विश्वासी मंदिर के उपदेशों, परिचर्चा एवं प्रचार के मापदंड व परिधि, नॉर्म्स एंड रेडियस ऑफ सर्मन प्रीचिंग एंड डिस्कशंस ऑफ विश्वासी मंदिर। और इसमें यूहन्ना 3:11-12 पे हम जो जानते सो कहते हैं। और दूसरा है प्रेरितों का काम 4:20 कि जब आप आंखों देखी बात बताएंगे तो आपके चेले जाकर कहेंगे कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है सुना है वह ना कहें। और इस प्रकार से लोग जब आंखों देखी गवाही देते हैं तो कितने लोग भीड़ के भीड़ प्रभु को ग्रहण करते हैं, मानते चले जाते हैं। परंतु एक बड़ी समस्या है कि सब कुछ होने के बाद, आंखों देखा हाल बताने के बाद भी, वह 17वां पद जो हमने यहाँ पे देखा कि उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, सलाम दुआ किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तो अब आंखों देखी बात भी के बाद किसी को संदेह होगा मेरे प्रियो, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए उपाय क्या है? ये मेरे और आपके लिए विचारणीय प्रश्न है। और आज पर बहुत गहराई से मनन करिए, क्योंकि हमारे बीच में भी ये स्थिति आती है। और अब आप स्वयं से निश्चित करिए कि ऐसी स्थिति क्यों आती है। और मैं अगर यहाँ से कहूँ कि ये शैतानी शक्तियाँ लाती हैं जो हमको डाउट सस्पेंस में लाती हैं, तो कोई उस पर भी टिप्पणी करेगा कि मुझको शैतान कहते हैं या फलाना। तो मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता, पर आपके ऊपर डिपेंड करती है कि ये पवित्र आत्मा की शक्ति है या शैतानी शक्ति है। आप स्वयं निश्चित करें। और मैं चाहूँगा समय आएगा तो मैं सब आचार्यों से अब परीक्षा लूँगा और पूछूंगा कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आप में से कई लोग आंखों देखे हैं तब भी विश्वास न करें, तो उसके लिए वैसा उपाय किया जाएगा। और इससे परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है। पौलुस ने कहा कि मेरे प्रचार में लुभावने वाली बातें, शब्दों की लुभावने वाली बातें ही नहीं, परंतु मसीह के सामर्थ का प्रमाण था। और इसलिए आप भी जानते हैं कि हमारे विश्वासी मंदिर में हमारे पास
सामर्थ के कार्यों का प्रमाण है। हमारे बीच मसीहा आता है, चलता फिरता है, हम में वास करता है और इसी प्रमाण को हम देते हैं, इसलिए लोग दंडवत भी करते हैं। बाब के सामने 11वां पद पढ़ रहा हूँ मेरे प्रियो। वे जा ही रही थी कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मेरे प्रियो, पहले 16 पढ़ने के पश्चात मैं 11 से लेकर 15 तक क्यों पढ़ा कि आज भी हमारे बीच में ये बीमारी है, और ये बीमारी किस लिए है और इस पर हमको मनन करना है। और इससे सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये पहरुए हैं। वे जा ही रही थी कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। पहरुओं में से, तो मेरे प्रियो, वहां पर जो पहरुए थे वे खुद ही खुशी से उछल रहे थे, और उनको क्या मालूम था कि महायाजकों को जब इस बात का प्रमाण देंगे तो आनंद से नहीं भर जाएंगे कि मनुष्य की जीत हुई है, परंतु वो क्रोध से बौखला जाएंगे, उल्टा हो जाएगा सारा कारोबार। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, बड़े ध्यान से इन बातों को सोचिएगा। इस पर मनन करने के लिए मैं आपको यहेजकेल 3 पे ले जाना चाहता हूँ। यहेजकेल 3 के मैं और आप भी पहरुए हैं, और इसका 17वां पद देखिए। यहेजकेल 3 का 17वां पद, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तुझे पहरुआ नियुक्त किया है। यू आर अपॉइंटेड एज, अपॉइंटमेंट दिया। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरे प्रियो, आज हम भी पहरुए हैं और हमको भी जाकर चिताना है, और ऐसा तो नहीं कि हम किसी और चक्कर में फंसे, किसी और लालच में फंसकर और कह देते हैं कि हम सो रहे थे, हम सो गए थे, हमसे गलती हो गई, और किसी ने उसके शरीर को चुरा के ले गया, बॉडी को चुरा कर के ले गया। ये कहाँ आया? ये संदेह कहाँ से आया है? क्यों आया है? बड़ी गंभीर बात है। हम कैसे पहरुए हैं? मैं सोचता हूँ बुद्धिमानी से पहरुओं ने वो ये निर्णय लेना था कि भाई रात में जब हमको चौकीदारी कही गई है, पहरा देने को कहा गया है, हम सो रहे थे, तब भी वो क्यों सोए करके उनका सर कलम कर देगा हाकिम, और यदि वो पैसा लेके नहीं मानते तो भी उनका सर कलम कर देगा। मरना तो इधर भी है, मरना तो उधर भी है। मेरे प्रियो, एक बड़ी मुसीबत आ गई, सिर्फ एक ही है कि जैसा वो कहे वैसा ही मान लो, कुछ न कुछ लेकर के। मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसी चीजें हमारे बीच में भी हो जाती जो हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया बीच में, क्यों ऐसी गवाही नहीं दे पाते लोग। और ऐसा हुआ, मैं अपने विश्वासी मंदिर के चर्च के बारे में, बड़े चर्च के बारे में बताऊं, और जबकि 16 साल होने के साथ 16/4 आ रहा है, तो को 17 साल हो जाएगा उस केस को हुए। तो कुछ बहुत से लोग मेरे साथ वहाँ पर बड़े चर्च के लोगों ने कहा कि भाई सारी घटना को हम जानते हैं, और यदि अब कोई ऐसी पार्टी होती है, जो 2 साल से मैं सोच रहा हूँ कि छोटी मोटी पार्टी करूँगा, और जैसा आप सबको मालूम है कि हम लोग एक पर्व मनाते हैं 16/4 को, और वो छोटे रूप में है। अभी जब से कोरोना का संक्रमण आया है, हम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर पा रहे हैं, परंतु 6 साल 7 साल के बाद मैं एक आध बार इसको बड़े पैमाने की से करके, बड़े पैमाने में करने की बड़ी मनसा रखता हूँ। और प्रभु चाहा तो
जब हमको शासन द्वारा अनुमति मिलेगी, छूट मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम ये पर्व मनाएंगे। और सब जानते हैं वो पर्व है हैप्पी डेथ डे। बर्थडे नहीं, डेथ डे, मृत्यु का दिन, खुशी का दिन। और ये इतिहास में था। और जब ये इसके कार्ड छपते हैं और कई बार लोगों को मिलते हैं तो बोले बड़े अजीब लोग हैं आप लोग, हैप्पी डेथ डे मनाते हैं। हाँ भाई, मृत्यु के मुंह से परमेश्वर ने खींच के ले आया, शेर के मुंह से छुड़ा कर के ले आया, उसे वचन दिया है, वचन में कहा है। और आग के से समुद्र से बचाने वाला परमेश्वर, समुद्र दो फाड़ करने वाला, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से बचाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। और उसने साक्षात मुझे तो बचाया और आपको भी बचाया और आपको बचाएगा आगे भी, अगर आप विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो, कि जीवित परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी वही स्थिति है कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो पहरुआ बना है और वो किसी लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी डर में, किसी भय में, ऐसा कौन सा कारण है, सस्पेंस है, क्यों नहीं बोल पाते। और मैं बता ही रहा था कि मेरे बहुत से प्राचीन भाई लोग थे, कौम के लोग, बड़े चर्च के लोग, वो बोले कि हम तो कहते थे भाई कि जो आपने गवाही लिखा है वो दो महीने के अंतराल में आपने लिख दिया कि मैं अब जिंदा हूँ, हम कैसे मान लें, कम से कम 2-4 महीना हो जाएगा। मैं कहा कब आप कैसे में मानेंगे? उन्होंने कहा कम से कम 5 साल हो जाए। मैं उनको बुला के बोलता हूँ भैया अब तो मान लो, अब तो 15 साल हो गए हैं, अब तो 17वां साल लग गया। और मैं बताऊँ आपको बड़े मजे की बात, एक बड़ी भीड़ उसमें आने वाली है गवाही देने के लिए, कि हम सब उसका विरोध किए थे कि आप कुछ भी लिखते रहते हो गवाही। और इस समय वो लोग ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि इस समय अगर आप इस पर्व को मनाते हैं तो हमको जरूर बुलाइएगा ताकि हम प्रत्यक्ष गवाही दे सके। सो मेरे प्रियो, बहुत से लोग मुझसे अस्पताल में मिलने भी आए थे, वे सब गवाही देना चाहते कि वास्तव में परमेश्वर का सामर्थ्य का काम है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्वासी मंदिर में आप और मैं हैं और आशीषित हैं, और हमारे बाल बच्चे भी इन घटनाओं से आशीषित होंगे। तो कितना बड़ा पुरस्कार परमेश्वर ने हमारे विश्वासी मंदिर को दिया है पुनरुत्थान दिवस मनाने का। अब इसी श्रृंखला में मैं यहेजकेल 3:17 आपके सामने पढ़ा, 20वां पद पढ़ने जा रहा हूँ। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने आप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। मेरे प्रियो, धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तब मेरे को याद आया यहूदा इस्करियोती जो था वो यीशु मसीह के साथ धर्मी जन था, उसको प्यार करता था, उसका चेला था, मगर कैसा कुटिल हो गया। एक कुटिल से देख लीजिए, कूटनीति कर लिया। और चाणक जो राजनीति जानते हैं चाणक्य की 4 नीति, साम दाम दंड भेद कुटिल उपद्रव। और उसने कैसा किया, जैसे लिखाया है कि उपद्रव न करके कुटिलता से। और हमको मालूम है कि बड़े बिना उपद्रव के यहूदा इस्करियोती ने कुटिलता से, वो भी धर्मी जन था, और उसमें के बाद कितनी फिट बैठती। और उनके द्वारा जो ऐसे कार्य हो जाते हैं तो फिर परमेश्वर कहता उसको चिता दे, वो तो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और उसने जो धर्म के काम किए हैं उसकी सुधि न ली जाएगी, परंतु अगर तू न चेताए तो मैं इसके खून का लेखा तुझी से लूंगा। सो मेरे प्रियो,
आज ये हमारे लिए चेतावनी है। और मेरे क्या अब अपन 18वां पद पढ़ने जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा हम इनसे बचें, और 18वें पद में आते हैं जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इससे तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और फिर देखो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उससे मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो आज हमारे लिए प्रश्न है कि हम कौन सा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार में से कौन सा अधिकार हम अर्जित कर पाए, वो तो हमको देना चाहता है। क्या, दूसरा प्रश्न है, क्या हम छोटे मोटे मसीहा हैं? मेरे प्रियो, यदि आप छोटे मोटे मसीहा निश्चित रूप से हैं, आप गुरु मंत्र लेके चलते हैं, तो मैं संचालक कहता हूँ आप छोटे मोटे मसीहा जरूर हैं। आपको कोई मसीहा कहे या ईश्वर कहे, जैसे उसकी भाषा है कहता रहे, परंतु आप जो हैं सो हैं। और इसीलिए बड़े आनंद के साथ कहिए, मैं आपके सामने कहूँगा, ख्रीस्त जी उठा है। आप सचमुच हुआ जी उठा है। इसको 2-3 बार आप नारा लगाइए। अब मैं अपने संदेश को यहाँ पर विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। ख्रीस्त जी उठा है, सचमुच वह जी उठा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। सुंदर, सारगर्भित, व्यवहारिक व आत्मिक संदेश के लिए मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब हम आराधना के अंतिम भाग में हैं। इस समय हम एक गीत गा लेंगे और अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री M.N. करोशिया जी के द्वारा व सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के आशीष व समर्पण गीत के साथ सभा का हम समापन करेंगे। मौत का बंधन तोड़कर जी उठने वाले मसीहा की महिमा में आइए एक गीत गाएं। गीत का नंबर 68 हमन गाना गाबुन से। इसने हमको बुलाकर एक
यीशु अपने चरणों में ले लो मेरा प्रणाम, हम सबके हृदय में तेरा हुआ है पुनरुत्थान। महान सामर्थी अनुग्रहकारी मृत्यु पर विजय पाने वाले सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों के समीप आते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सब को अब तक सुरक्षित रखा। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने क्रूस पर बलिदान होकर मृत्यु पर विजय पाई। आपने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ प्रभु जी, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमारे हृदय में जन्म लिया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो कार्य आपने पूरा किया है प्रभु जी, वह सारे कार्य प्रभु जी आप हम में होकर पुनः प्रारंभ करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता अपने मंदिर के संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, सह संचालिकाओं के लिए, आचार्य गणों के लिए, सह आचार्य गणों के लिए, कि प्रत्येक जनों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु, कि तेरे चरणों में हम अपनी सेवाओं को अर्पित कर सकें। पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों को करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि अब तक आपने हम सबको सुरक्षित रखा और हम सब मिल कर के तेरी वंदना, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सके। प्रभु जी, इस पूरी आराधना के संचालन में पिता, गीतों के गाए जाने में, संदेशों के दिए जाने में पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की। आप ही हमारी आराधना के अल्फा और ओमेगा थे प्रभु जी। सारी बातें आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, हमसे जो कुछ भी भूल चूक, पाप, अपराध हुए पिता, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पिता परमेश्वर, आज जितने भी जन उपस्थित हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। सारे लोगों की प्रभु जी मनोकामनाएं यीशु नासरी के नाम से पूरे हों। पिता परमेश्वर, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है प्रभु जी, वो सारी बातें तेरे नाम से पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं वो चंगाई पाएँ, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से छुटकारा पाएँ। पिता परमेश्वर, उन सभी बातों में पिता परमेश्वर आपने हमारी मदद, अगुवाई, सहायता की प्रभु जी। हमारे कार्यों के संचालन में आप हमारे अगुवा थे पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए हम आपका पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं। अंत में प्रभु जी, यहाँ प्रत्येक उपस्थित जन को तेरे सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है,
अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन और आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।